हेलो गाइस, कार्टून किड्स में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल कार्टून किड्स आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल पे कमेंट जरूर करना। थैंक यू। तो ये है मेरी तरकीब। मैंने जाल लगा लिया। ये कमाल का जाल है जो हमेशा काम करेगा। तो तुम बस देखते जाओ क्या होता है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं सारे कंदामों में सबसे अच्छी शिकारी हूँ और मैं बस 13 साल की हूँ। एक दिन लोग ये कहेंगे कि हे कंदामों की एनबो, तुम सारे अमेज़न में सबसे महान शिकारी हो। पर महान शिकारी को भी थोड़ी मदद की जरूरत पड़ सकती है। जो तुम करने वाले हो उसे पकड़ने में मेरी मदद करो, समझ गए? बढ़िया। वो आ रहा है। चारा फसाना भूल गई। हे, तुम यहीं रुको। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। मछलियां मरती जा रही हैं, हमारे लोग मर रहे हैं और कई लोग बीमार हैं मेरी तरह। ये एक श्राप है। पर अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो भी हो, पर अब तुम्हें अब सब कुछ संभालना है। मैं आपकी जगह लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हें लगता है मैं मुखिया बनने के लिए तैयार था? तुम्हारी उम्र में मुझे लड़कियों के अलावा कुछ नहीं सूझता। हाँ, बस लड़कियाँ। ये सच है, तुम जितनी तैयार हो उतना काफी है। पर कंदामो तब अलग था। हाँ, ये सच है। ये जंगल हरा भरा था, नदी आईने की तरह साफ थी और कबीले में हर कोई खुश रहता था। पर मैं इस श्राप को कैसे खत्म करूँगी? मैं नहीं जानता। शायद ये श्राप हमारी वजह से है। हम पत्थर दिल हो गए हैं। वाह, ये एक बीमार आदमी बोल रहा है। तुम तो ऐसे नहीं हो। 13 की उम्र में जो इनके पास था तुम्हारे पास वो सब है। ताकतवर हो, बहादुर हो और तुम्हारी नीयत भी साफ है। और तुम्हारे पास एक मकसद है। हमारे कबीले को बचाओ ज़ूमी, कंदामों को बचाओ। मुझे तुम पर पूरा यकीन है ज़ूमी। मुझे अब बस एक सही निशाना चाहिए, सही से। एतोक! हाँ, एक महान शिकारी। जल्दी करो, नहीं तो हम जश्न में देरी से पहुंचेंगे। मैं तो अभी जा रहा हूँ। तो मुझे नीचे उतारो। अगर मैं वहाँ नहीं गई तो जुमी बहुत निराश होगी। हाँ, वो तुम्हें अपनी बहन मानती है, पर याद रहे तुम उसकी बहन नहीं हो। तुम राजघराने से नहीं हो। तुम कोई महान शिकारी नहीं हो। तुम बस एक लड़की हो जो अपने ही जाल में फंसकर लटक रही है। रस्सी काट दो। तुम खुद काट लो। फिर ये मत कहना कि आटोक ने तुम्हारी मदद नहीं की। बस एक लड़की, इसे अभी बताती हूँ।
उसे अभी गायब होना था, वो भी आज के दिन। जूमी, पर बस करो। बातों का वक्त खत्म हो गया। अपनी हिम्मत से काम लो। इस वक्त कबीले को इसी की जरूरत है। हाँ, लेकिन एनबो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं नर्वस हूँ। नर्वस, डरी हुई हो, ये मैं जानती हूँ। ऐसा होना भी चाहिए। और एनबो ये जानती है, वो यहाँ जल्द होगी। ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ। पता है एनबो आपको क्या कह के बुलाती है? क्या? बूढ़ी अम्मा? मामा कूनी। वो आपके बारे में ऐसा ही सोचती है, मामा। एनबो की असली माँ को तुम पर बहुत नाज होता। काश वो भी आज यहाँ हमारे साथ होती। अब आप ही उसकी माँ हैं। वक्त हो गया है। ठीक है। शर्मनाक, बहुत शर्मनाक। बेचारी। कैसी हो? अब मुझे वहम होने लगा है। मैं बहुत देर से उल्टी लटक रही हूँ। क्या हमें इसकी मदद करनी है? लगती तो यही है। इसका फैसला मुझे करने दे। मुझे पता है मैं कौन हूँ। तुम कौन हो? खुशबू तो वही है। आओ, मुझसे अपनी नाक दूर रखो। हे, हम तुम्हारी तरफ है। नहीं, तुम नहीं हो। तुम बस मेरा एक वहम हो। हम तुम्हारे रूहानी फरिश्ते हैं। मेरा नाम है दिलो। और मैं वाका। हम तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम जूमी की करो कंदामों को बचाने में। हाँ? नहीं, तुम सच में नहीं हो। ठीक है, मत मानो और फिर हमेशा के लिए यूं उल्टी लटकी रहो। ठीक है, अगर तुम सच में हो तो मुझे नीचे उतारो। वो तो यूं ही कर देंगे। अपना चाकू उठाओ जो यहाँ अटका है। अगर मैं वो चाकू उठा सकती तो क्या मैं अब भी लटकती रहती? हम रस्सी काट सकते हैं। इसमें मजा नहीं आएगा। मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन को खोने जा रही हूँ। हे, तुम चिल्ला रही हो। जानती हूँ, पर मैं किस पर चिल्ला रही हूँ? तुम तो यहाँ हो ही नहीं। फिर से शुरू मत हो जाना। ठीक है, अगर तुम सच में हो तो मुझे नीचे उतारो। उतार दे इसे। तू कहता है तो ठीक है, मैं करता हूँ। तुम क्या करने की सोच रहे हो? अब यकीन हुआ हम असली हैं। और कोई चारा भी तो नहीं है। और कोई चारा भी नहीं। मेरे रूहानी फरिश्ते, वाह। रुको, मुझे कुछ लौटाना है। चलो अब चलते हैं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। एनबो, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हे रूहानी फरिश्तों, अरे नहीं, मुझे दो। तुम दोनों बस भी करो और याद रहे, धमाके के साथ आना। धमाके करने में तो हम माहिर हैं। मेरे कंधे अब इस शाही हार का बोझ नहीं उठा सकते, तो इसे सौंपने का वक्त आ गया है उसे जो इसका बोझ उठाने के काबिल हो और जो हमारे कबीले को एक बेहतर भविष्य दे सके। और इसलिए मैं इस शाही हार की जिम्मेदारी जूमी को देता हूं, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पिता ने इस हार को मुझे सौंपा था कई साल पहले। जूमी! एनबो, ये शायद तुम्हारा है। जूमी, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ। मैं कुछ और लाने वाली थी, पर ये उससे कई बेहतर है। तुमने ऐसा तोहफा कभी नहीं देखा होगा। पर वो है क्या? मुझे लगता है मुझे तुझ पर चढ़कर लोगों को हाथ दिखाना चाहिए। हाँ? मैं तुझे तेरी पूंछ से घसीट कर ले जाऊं तो कैसा रहेगा? जंगल के महान फरिश्तों के बारे में तुम सबको पता है, और तुम सबको पता है कि एक बहुत भयंकर, खतरनाक और बेहद बुरे श्राप ने उन्हें गायब होने पर मजबूर कर दिया। वो तोहफा क्या है? मैं तोहफे में उन फरिश्तों को वापस लाई हूँ। आज हमारे जंगल के 2 रूहानी फरिश्ते मेरे सामने आए। उन्होंने कहा, एनबो, जूमी के पास चलो, तुम जो कहोगी वो हम करेंगे। तो
जुमी, अब वक्त है उन फरिश्तों से मिलने का। जुमी, मिलो रूहानी फरिश्तों से। सुनो रूहानी फरिश्तों, सुनो तुम दोनों, जल्दी बाहर आओ। अगर एनबो रूहानी फरिश्तों को बुला रही है तो उसने सच में उन्हें देखा होगा। वो झूठ नहीं बोलती। एनबो, रुको। ज़ूमी, तुम नहीं जा सकती। तुम्हें अपने लोगों के साथ रहना होगा। ओ, तुम यहाँ हो? कौन? जरा पीछे तो मुड़। तुम यहाँ हो? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुमने ढूंढ लिया। अब मुझे सब सच बताना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। कैसा सच बताना? तुमने सारे कबीले के सामने मेरी नाक कटा दी। ओ, वो हाँ, वो हम समझा सकते तो हैं। समझाओ। नहीं समझा सकते। इससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। मुझे लगा तुम दोनों मर नहीं सकते, तुम अमर हो। हम? उसके सामने कोई अमर नहीं। जब बात हो याकुरूना की। जंगल का राक्षस? तो तुम किसी और याकुरूना को भी जानती हो? हाँ? नहीं, और मुझे जानना भी नहीं। और एक उम्मीद है। उम्मीद किस बात की? याकुरूना के श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने की। एक पेड़ की जड़ है, जंगल के बहुत अंदर। कितने अंदर? यही कुछ। हमें नहीं पता। पर ये जड़ तुम्हारे कबीले को ठीक कर देगी। तो क्या श्राप खत्म हो जाएगा? क्या हम यही कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। कम से कम इतना बता दो, वो जड़ दिखती कैसी है? वो कुछ हे, तुम कहाँ जा रही हो? जुमी सही थी, मैं एक बुरी दोस्त हूँ जो उसके साथ नहीं हूँ। ठीक है, शायद हम नहीं जानते कि वो जड़ कहाँ है, पर हम उसे जानते हैं जो ये जानता है। वो तुम्हारी मदद करेगी। कौन? मोतेलो मामा, एक विशाल कछुआ जो अपने कवच पर पूरी दुनिया का बोझ उठा रही है। मुझे पता है मोतेलो मामा कौन है। तुम कह रहे हो कि वो सच में है? ठीक है। मुझे जुमी से बात करनी होगी। तुम्हें कंदामो छोड़कर जाना है? तुम मुझे छोड़कर जा रही हो तब जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ। मुझे कबीले को बचाने के लिए कुछ करना है, तुम्हारे बाबा के लिए। एनबो, अगर ऐसी कोई जड़ होती तो हमारे शामन उसे ढूंढ चुके होते। उनके पास रूहानी फरिश्ते नहीं हैं। फिर से वही बात। कहाँ है वो एनबो? वो कंदामो की मदद क्यों नहीं करते? वो कोशिश कर रहे हैं, यही उनका तरीका है। उस जड़ को ढूंढने में मेरी मदद करना। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब दिखाती हूँ। मुझे माफ करना एनबो, पर तुम कंदामो छोड़कर नहीं जा सकती। पर मना किया ना। जुमी को सिर्फ तुम्हारी फिक्र हो रही है और किसी की नहीं। जुमी मेरा यकीन क्यों नहीं करती? वो तुम्हारी नजर से इस दुनिया को नहीं देखती। तुम एक बहुत खास लड़की हो एनबो। मुझे कुछ खास नहीं लगता। कुछ जरूरी बातें हैं जो तुम्हें जानने की जरूरत है। मैंने तुम्हें पाला है बिल्कुल अपनी बेटी की तरह, पर अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी माँ लिज़ैनी का सच जानो। आओ। मुझे हमेशा से बस इसी के बारे में जानना था। तुम किसी इत्तेफाक से मुझे नहीं मिली। तुम्हारी माँ ने सपने में आकर मुझे वो जगह बताई जहाँ तुम मुझे मिली, उसी पेड़ के नीचे जो तुम्हें आज इतना प्यारा है। मैंने उससे वादा किया कि तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और आपने रखा। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। उसके जैसा खूबसूरत और बढ़िया शिकारी पूरे कंदामों में कोई नहीं था। और पता है, वो रूहानी फरिश्तों को भी देख सकती थी। क्या? उसने कहा था कि मैं तुम्हें उसकी कहानी तभी बताऊं जब तुम्हें फरिश्तों का बुलावा आएगा। मुझे बुलावा तो आया, पर लगता है वो थोड़े ढीले हैं। ढीले नहीं,
चालबाज हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे ही काम करते हैं। क्यों? अगर उन्होंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, तुम्हें सब दिखा दिया, तो तुम अपने बल पर क्या सीख पाओगी? मैं सीखूंगी कि कबीले को कैसे बचाना है। पर ये तुम हो जिसे इस कबीले को बचाना है, उन्हें नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तुम्हें सो जाना चाहिए। कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में और बताऊंगी। तुम बहुत प्यारी हो मामा कुनी। तुम भी प्यारी हो। उठ जाओ, उठ जाओ। अब क्या है एनबो? मुझे तुमसे बस एक चीज चाहिए। तुम्हें बस चलकर कुनी से बात करनी है। क्यों? वो जो कहती है उसे एक बार सुन तो लो। वो तुम्हें वो सब कुछ बताएंगी जो तुम्हें मेरे बारे में जानना चाहिए, और मेरी माँ और फरिश्तों के बारे में भी। एनबो, मान जाओ जुमी, बस एक बार कुनी की बात सुनकर भी अगर तुम मुझे जाने से मना करोगी तो मंजूर है। ठीक है। शुक्रिया। अब चलो 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 चलो। कुनी, मैं मेरी माँ की कहानी सुनने के लिए जुमी को साथ लाई हूँ। कुनी, कुनी, मुझे छोड़कर मत जाइए। क्या हो गया? बाहर जाओ। ये कोई हादसा नहीं है। इसकी जान श्राप से गई तुम्हारी वजह से। हाँ, ये तुम्हारे और तुम्हारे फरिश्तों की वजह से हुआ है। सब बकवास है। तुम झूठे हो। मेरे फरिश्ते अच्छे हैं, तुम जानती हो, है ना जुमी? अगर उसने नहीं किया तो फिर वो भाग क्यों गई? शायद वो तुमसे डरती है, जैसे मैं डरती हूँ। तुम मुझसे डरती होगी, पर मैं बुरी आत्माओं को कंडामों से दूर रखता हूँ। लगता है कल रात तुम छुट्टी पर थे। मैं बुरी आत्माओं को कबीले के अंदर आने से तो रोक सकता हूँ, पर मैं उनका क्या करूँ जिन्हें पहले से ही अंदर रखा गया है। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें पता है, तुम जानती हो वो एनबो ही थी जो कूनी से आखिरी बार मिली थी। वो दोनों उस घर में तब से हैं जब एनबो एक बच्ची थी। एक बुरी आत्मा की बच्ची। कूनी उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी, तो एनबो ने। मेरे बाबा ने मुझे इस बारे में बताया होता। वो मुझे और एनबो को कभी अच्छे दोस्त नहीं बनने देते। हॉरिंग का भी अंधा हो गया था, इसीलिए तुम्हारी जैसी एक बच्ची आज हम पर राज कर रही है। मैं एक बच्ची हो सकती हूँ, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। और मेरे बाबा के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे पास एक मौका है इस कबीले की सेहत और खुशहाली वापस लाने का। तुम्हारे बाबा को तुम पर नाज होगा। कैसे? मुझे एनबो के पीछे जाकर उस बुराई का सामना करने दो। मुझे इस शाप को खत्म करने दो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। जुमी, तुम अब हमारी मुखिया हो, भले ही तुम बनना चाहती हो या नहीं। तुम एक दिन के लिए हम सब की जान खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे तुम्हारा काम आसान करने दो। मेरा जवाब ना है। एनबो एक श्राप है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं। और तुम मुझे कैसे रोकोगी? तुम्हें लगता है मेरा एक भी सिपाही तुम्हारी बात मानेगा? बहुत जल्द ही तुम मेरा एहसान मानोगी रानी साहिबा। एटोक! अब कुनी भी नहीं रही और अपनी माँ के बारे में कभी नहीं जान पाऊंगी। जुमी सोचती है, मुझे नहीं पता वो क्या सोचती है। आउच! नहीं, डरो मत तुम नदी से इतने दूर कैसे आ गए नन्हे कछुए? तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, है ना कछुए?
दूत हो, है ना? मुटेलो मामा का दूत। चलो उन्हें ढूंढते हैं। शुक्रिया नन्हे कछुए। अब बस मैं हूँ और ये जंगल है। रूहानी फरिश्तों, डिलो, वाका, क्या तुम फिर सामने आ सकते हो? वाह, मैं ये भी नहीं जानती कि जरूरत के समय उन्हें बुलाते कैसे हैं। और मुझे भूख लगी है। खाना। मैं लालची नहीं हूँ, हम बांट लेते हैं। लो, तुम्हें थोड़ा चाहिए? तुम्हें पता है ना कि घूरना अच्छी बात नहीं है। मुझे जाने दो, मैंने कहा था हम खाना बांट लेंगे। पकड़ो मुझे। मेरी नाक नहीं। मैं कहाँ हूँ? तुम दोनों बहुत बहादुर हो। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। काश कि मैं आखिर बात क्या है? काश कि मैं कुनी को बता पाती, पर वो चली गई। चली गई? तुम्हारा मतलब? हाँ। आए मामा फेयरवेल। हमारे साथ कहो एनबो। ऐसा करके हम कुनी की आत्मा को अगली दुनिया में सही सलामत पहुंचा सकते हैं। आए मामा फेयरवेल। मामा फेयरवेल। आए मामा फेयरवेल। एटॉक कहाँ है? कूनी को उससे नफरत थी। अच्छा है वो यहाँ नहीं है। अब सुनो, कूनी को दूसरी दुनिया में भेजना तुम्हारा काम है। जाओ। अलविदा मामा कूनी, आप मुझे याद आओगे। ऊपर से मेरा ख्याल रखिएगा। आए मामा फेयरवेल। आए मामा फेयरवेल। आए मामा फेयरवेल। जानता था तुम्हें ढूंढ लूंगा। क्या सोच रही हो? एनबो के बारे में। वो वापस आ जाएगी। नहीं, नहीं आएगी। एटॉक उसके पीछे गया है। वो उसे क्या? उसने कहा कि एनबो इस श्राप की वजह है और कंदामो फिर से खुशहाल हो जाएगा अगर उसने उसे वापस। वो एनबो के पीछे गया है? मैंने उससे मना किया था, पर उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। मेरा पहला हुक्म, और उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ। जूमी, मेरी बात सुनो। 2 सिपाही लो और इससे पहले कि देर हो एटॉक को ढूंढ निकालो।
पर उसने कहा कोई सिपाही मेरा साथ नहीं देगा। बकवास। अब तुम उनकी मुखिया हो और ये दिखाने का वक्त आ गया है। एनबो को घर लाओ। वो हमसे एक दिन आगे है और अगर हमें कोई निशान नहीं मिला तो हम ये भी नहीं जानेंगे कि किस तरफ जाना है। हमें उसे ढूंढना ही होगा, वो भी जल्दी। अब चले। रुको, हम कुछ भूल रहे हैं। हाँ, क्या? हम क्या भूल गए? नाश्ता। आहा, वो फल देखे वहाँ ऊपर। तीर चलाओ। मजा आएगा। उन्हें नीचे गिराओ। मेरे तीर मुझे मिल नहीं रहे। तुम अपने तीर भूल गई? कोई बात नहीं, ये लो, इसे इस्तेमाल करो। इससे? हाँ। ध्यान लगाओ, निशाना और छोड़ो। उप्स। नहीं लगा। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे तीर की जगह घास थमा दी थी। आहा, घास तीर एक ही तो बात है, बस देखती जाओ। लग गया। फिर से करके दिखाऊं? वो रहा मेरा नाश्ता। भाइयों और बहनों, पेश है सारे अमेज़न का सबसे बढ़िया तीरंदाज डीलो। बढ़िया, मुझे पसंद आया। पर तुम एक फरिश्ते हो। इस काम के लिए तुम्हें फरिश्ता बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद पर यकीन करना होगा। सुनो, तुम्हारी मदद के लिए मेरे पास कुछ है। इसे दिखाओ। घास से पेड़ पर निशाना लगाना। वो बस एक परीक्षा थी जिसमें तुमने बुरा किया। मिल गया, रूहानी फरिश्तों की तरफ से एक तोहफा। हमने इसे खुद बनाया है। इसे तुमने बनाया? कैसे? कब? ये राज की बात है। ये कितना खूबसूरत है। शायद मैं इसे कभी चलाना नहीं चाहूंगी। या तुम चाहोगी? ये तो वक्त बताएगा। लाओ, मैं इसे रखता हूँ। जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी ये तुम्हें मिल जाएगा। तो अब मुझे मोटेलो मामा को ढूंढना है, जड़ का पता लगा के कंडेमो को बचाना है। बिल्कुल। एक के बाद एक। और अब खोज पर चलते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। मेरी मदद करोगे? सोचने दो। वैसे सवाल क्या था? क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ। नहीं। हाँ और नहीं भी। हम कभी कभी कर सकते हैं और कभी कभी नहीं कर सकते। अजीब है ना? पर मुझे कैसे पता होगा कि कब मदद करोगे? तुम्हें इसका पता नहीं चलना ये चाहिए। फरिश्तों का राज है। ये भी? मैंने कुनी से कहा था कि तुम लोग थोड़े, मुझे माफ करना, मैंने उनसे कहा तुम ढीले हो, पर उन्होंने कहा कि तुमने हर काम में मेरी मदद की तो ये मेरी लड़ाई नहीं होगी। कुनी बहुत समझदार औरत थी। मैं फरिश्तों की दुनिया में उससे जरूर मिलना चाहूँगा। पर इस वक्त मैं खो गई हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता ग्रेट रिवर कहाँ है। तुम मदद करोगे? और जवाब है हाँ। ऊपर आ जाओ। इस तरह हमारा सफर जल्दी तय हो जाएगा। वाह, इस अमेज़न का तो जवाब ही नहीं है। ये कंदामों से कितना ज्यादा बड़ा है। पर कंदामो तो अमेज़न का ही हिस्सा है। सब एक ही तो है। हम अचानक रुक क्यों गए? हम पहुंच गए। तुम्हें क्या लगता है वो क्या है? वो जगह जिससे हमें दूर रहना चाहिए। बहुत दूर। हमें लगता है ये जगह याकुरूना की है। तो ये मुझे अपने पास क्यों बुला रही है? तुम कर क्या रही हो? एनबो? हमें उसके पीछे जाना चाहिए ना? हाँ, हमें जाना चाहिए। तू पहले जा। ये तो याकुरूना है।
कर रहे हो? हम यहाँ कभी नहीं आते। पर कभी कभी हमें अपना इरादा बदलना पड़ता है। नदी के आते ही वो रुक क्यों गए? लगता है उन्हें किसी बात का डर है। पानी का? हाँ बिल्कुल। अगली बार हमें बस उन्हें गीला करना होगा। उन्हें ऐसे चढ़ाने की जरूरत नहीं। शायद वो नदी में रहने वाले किसी जीव से डरते हैं। हो भी सकता है। तो नदी में कौन रहता है? मोटेलो मामा। सुनो, तुम्हें लगता है कि मोटेलो मामा यही आसपास है? ये कहना तो मुश्किल है। ठीक है, मैं समझ गई। ये मेरी लड़ाई है, इसे मैं ही लड़ूंगी।